नमस्कार दोस्तों, लखन टॉप मैथ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रभूषण कुमार। आप लखन टॉप आशा और विश्वास है कि आप लखन टॉप मैथ ही देख रहे हैं। यदि लखन टॉप मैथ देख रहे हैं आप, तो हम ये कहना चाहते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, यानी घंटी का इंट्रो होता है उसको दबा दीजिएगा, ताकि हम जब वीडियो डालें तो हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और समय से पहले हम लोग चलते हैं और आज का बेसिक देख लेते हैं। चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ, आइए देखते हैं। बेसिक का पॉइंट नंबर 1, ये कोई क्वेश्चन बुक का नहीं है। पॉइंट नंबर 1 देते हैं, समीकरण हम बता दे रहे हैं, चूंकि समीकरण 3 नंबर से शुरू होता है। तो आइए देखते हैं। यदि आपको दिया हो a प्लस 20d बराबर 40, समीकरण ये फर्स्ट हो जाता है। फिर दिया हो a प्लस 10d बराबर, समीकरण यहाँ 10 दिया है, समीकरण ये सेकेंड हो जाता है। अब इसमें क्या करना होता है, तरीका क्या होता है कि समीकरण घटाने के समय में, समीकरण जब घटाते हैं तो नीचे का चिन्ह बदल जाता है। तो हम ऊपर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकेंड, यानी हो गया समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को घटाने पर, यानी हम घटा दिए, शॉर्टकट लिखे हैं, आप लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को घटाने पर। तो आइए क्या होता है, जब यहाँ घटाते हैं तो पहले ऐसे हम कर देंगे, पहले ऐसे लाइन खींचेंगे हम, और लाइन खींचेंगे तो इससे मतलब नहीं रखना है समीकरण फर्स्ट सेकेंड माना गया है, उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि इतना समझना है कि समीकरण फर्स्ट और सेकेंड मेरा क्या है। आइए, यहाँ प्लस होता है तो माइनस, यहाँ प्लस दिया है तो माइनस, और यहाँ प्लस है तो माइनस, यानी नीचे का ही चिन्ह बदल जाता है। सिर्फ समीकरण में नीचे का चिन्ह बदलता है, ऊपर का चिन्ह नहीं बदलता है। अब a से a को काट दीजिए, उसके बाद बच गया 20d, तो 20d में से 10d चला जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 10d। फिर आइए देखते हैं, 40 में से 10 घटेगा, यानी 0 में से 0 गया और 4 में से 1 गया तो 30। अब देखिए ये माइनस हुआ है पर प्लस में अधिक है, इसके वजह से प्लस में ही इसका होगा, प्लस में ही इसका मान आया। अब देखते हैं, यहाँ पर हम निकाल लेंगे उस समीकरण को, यहाँ 10d दे देंगे और चलेंगे, यहाँ 30 रहेगा, तो चूँकि d देंगे और 30 बटे ये गुना में है इधर, तो इधर आके भागा में हो जाएगा, तो ये 10 या 30 कटा देंगे, यानी d का मान 3 आ गया। अब d का मान 3 आ जाता है, तब क्या करते हैं, d का मान जैसे ही 3 आया कि अब यहाँ फर्स्ट समीकरण सेकेंड यहाँ लिख देते हैं, हाँ, d का मान आया, तब ऑप्शन किसी में भी हम रह सकते हैं, तो लिख देंगे यहाँ समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट हमारा है, यही समीकरण फर्स्ट है ना, a प्लस 20d बराबर 40, a प्लस 20d बराबर 40, यानी a का मान, अब देखेंगे कि a का मान हमारा कितना, तो a का मान तो है नहीं, तो a उतार देंगे, 20 गुने d का मान हम देख रहे हैं कि d का मान 3 आया है, तो हम यहाँ 3 उतार देंगे, 40 हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 20 या 60 40 हो जाएगा, यानी हो जाएगा ये हो जाएगा a प्लस, अब 60 को उधर लेकर के जाएंगे तो 40 माइनस 60 हो जाएगा,
यानी कहने का मतलब है ए बराबर कितना हो जाएगा, 60 में से 40 जाएगा, यानी 6 में से 4 गया 2, 40 20 60, यानी 60 में से 40 जाएगा तो 20 आएगा। लेकिन माइनस में ज़्यादा है, माइनस में 60 ज़्यादा है, इसलिए इसमें माइनस लग जाएगा, यानी -2 हो जाएगा। चलिए, और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि और का चिन्ह और बराबर ये सब देख करके रखना है। तो हमारा डी का मान आ गया और हमारा ए का मान आ गया। इसी प्रकार से आपको उस क्वेश्चन सब में जो दिया है उस क्वेश्चन में आपसे पूछेगा। तो आइए अगला क्वेश्चन फिर हम लोग देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्लियर किए। ये बेसिक क्वेश्चन है, ये आपका बेसिक क्वेश्चन है और ये बना लीजिएगा तो उसके बाद में जो है उसमें कोई परेशानी होने की आवश्यकता नहीं है, जो है हो ही नहीं सकता है कोई परेशानी, आपको उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप इतना सोल्व जरूर कर लीजिए। चलिए फिर अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है, अब ये अपने से भी सेट कर सकते हैं, समीकरण अपने से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अपने से अगर बनाने आ जाए तो अपने से भी सेट कर सकते हैं। a + 5d = 20, a + 5d = 20, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। फिर a - 5d = -10, a - 5d बराबर -10, ये समीकरण सेकेंड हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देख रहे हैं कि इसमें 5 है और इसमें भी 5 है। तो एक दिमाग अगर हम लगाना चाहे तो बहुत आसान है, चूँकि समीकरण घटाएंगे तो ये मान बदलेगा तो ये कटेगा, या जोड़ने पर लिख सकते हैं तो ये जोड़ने पर समीकरण का चिन्ह बदलता नहीं है। तो ऐसे लिख दीजिए, समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड, समीकरण सेकेंड, यानी कहने का मतलब है ये दोनों को हम अगर जोड़ देते हैं तो जोड़ते हैं तो नीचे वाला चिन्ह बदलेगा नहीं। ये जो चिन्ह हमारा बदल जाता है ना, ये चिन्ह जो बदल जा रहा है, ये चिन्ह बदल जा रहा है, तो ये चिन्ह हमारा बदलेगा नहीं, जैसे वैसे रहेगा। लेकिन क्या होगा कि यहाँ 5 है, यहाँ 5d है, यानी 5d, तो यहीं पर प्लस माइनस हो गया, ये दोनों घटेगा तो कट जाएगा, यानी 0 हो जाएगा ना, तो कट जाएगा ये। इसका मतलब है अब जूटा, तो ये प्लस में एगो ए आएगो और ए, यानी एक ए 2a, दोनों मिला के 2a हो जाएगा, 2a हो जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ कि 20 है, 20 में से 10 घटेगा तो 10 बच जाएगा, 10 बच जाएगा। अब इसको ऐसे कीजिए, अब यहाँ पर तीर का निशान देते हैं, इसको बाहर निकालते हैं, 2a + 10, यानी चूँकि 2a अगर a देते हैं तो इधर गुना में है तो उधर भागा में जाएगा, तो 10/2 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2 × 5 = 10, यानी 5, यानी हमारा a का मान 5 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर तो समीकरण फर्स्ट में a का मान रख दीजिए। अब समीकरण फर्स्ट हमारा यही ना है, a + 5d = 20, तो a का मान हमारा कितना आया है 5, तो यहाँ पर 5 रख देंगे, 5 + 5d = 20, तो यहाँ लिखेंगे और 5d लिखेंगे, और ये प्लस में है तो माइनस में कर देंगे, उधर चल जाएगा, 20 - 5 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा
5D बराबर 20 में से 5 जाएगा तो 15 ही ना होगा। तो चूंकि D सिंपल बना रहे हैं ताकि आप बनाना सीख ले। D इधर गुना में है तो उधर भागा में जाएगा, यानी 5 से भागा देंगे तो 5 तिया 15, 3 आ गया, यानी हमारा D का मान 3 आ गया और A का मान हमारा कितना आ गया 5। इसी प्रकार से उसमें सोल्व करना है समीकरण, इसके वजह से इसको बताया जा रहा है। चलिए देख लीजिए। अब इसके बाद फिर तीसरा चलते हैं। ये समीकरण सिर्फ आपको सिखाने का काम कर रहे हैं ताकि समीकरण से आप सीखना जान जाइएगा, बनाना जान जाइएगा। तो कोई भी क्वेश्चन हल कर लीजिएगा इस एपी का, या समीकरण में कोई भी चर हो उसको आप सोल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं पर दिक्कत नहीं होगी। आइए अब देखते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 देखा जाए। पॉइंट नंबर 3 में है a + 6d बराबर 20। पॉइंट नंबर 3 a + 6d बराबर 20, और उसके बाद है a - 6d बराबर 10। a - 6d बराबर 10। देखिए दिमाग यहीं पे लगाना है। समीकरण ये फर्स्ट हो गया, समीकरण ये सेकेंड हो गया। दिमाग क्या लगाना है कि हम ए भी कटा सकते हैं, अगर इसको हम घटाएंगे तो ए भी कट जाएगा, घटा देंगे तो भी कट जाएगा, लेकिन घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा तो ये हमारा कटेगा, और ऐसे कटाएंगे तो समीकरण सीधे डायरेक्ट कर देते हैं। जब देखते हैं कि ये हमारा बराबर है, 6D इसमें है, 6D इसमें ही, माइनस में है, प्लस में है, तो घटाएंगे तो ये भी कट जाएगा, यानी कटता है तो 0 हो जाता है, तो यानी काट दीजिए इसको, तो जो है ए का मान जो है हमारा निकल जाएगा। तब देखिए जब ए का मान निकल जाएगा तो फिर बात वही है, पहले ए का मान निकाले चाहे डी का, लेकिन थोड़ा इस रूल से भी चलते हैं। समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड, यानी समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड समीकरण, यानी जोड़ने पर हुआ है। समीकरण फर्स्ट को समीकरण से चिन्ह बदलेगा नहीं, जोड़ में चिन्ह नहीं बदलता है, सिर्फ घटाने पर बदलता है, और घटाने पर बदलता भी है तो नीचे का चिन्ह बदलता है। अब आइए, अब देख रहे हैं कि ई कट जाएगा, अब इसका मतलब है दोनों जुटेगा, एगो दूगो ए बराबर। अब देखते हैं कि इसमें ये जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदला है तो 20 और 10 30 हो जाएगा, ये 30 होगा। इसका मतलब है कि इसको बाहर अगर निकालते हैं हम, इसको अगर बाहर निकालते हैं तो 2a हो जाएगा, 2a बराबर 30 हो जाएगा। अब देखिए तो चूँकि a बराबर इधर गुना में है तो उधर भागा में चला जाएगा, तो 30/2 हो जाएगा, यानी 15 हो जाएगा। 15 दूना 30, यानी 2 से दीजिएगा तो 2 एकम 2 और 2 पचे 10, यानी 15 आ गया। 15 आ गया आपका कौन चीज़ का मान, ए का मान। 15 आपका ए का मान आ गया। अब ए का मान आ गया तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में, सेकेंड में भी रख सकते हैं। समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखने पर, अब चलेंगे समीकरण फर्स्ट में ए का मान हम रख रहे हैं तो a + 6d यही ना दिया है, a + 6d बराबर 20। समीकरण फर्स्ट हमारा ए, सेकेंड में भी मान रख देंगे तो कोई बात नहीं, सेकेंड में ही बन जाएगा। चलिए तो समीकरण फर्स्ट में रखते हैं तो हमारा 15, a का मान कितना आया है 15, तो 15 लिख देंगे, 6d हेलन लिख देंगे, 20 लिख देंगे, यानी 6d लिख देंगे, 20 लिख देंगे। अब देखिए ये 6d ऐसे रहेगा और 20 में से ये 15 घट जाएगा, 20 में से 15 घट जाएगा, यानी 20 में से 15 घटेगा तो ये 6d ऐसे उतारिए, जब तक समीकरण सोल्व नहीं होता है तब तक ऐसे उतारते चलते हैं।
तो 20 में से 15 जाएगा तो 5 बचेगा ना। 10 में से 5 गया 5 और 1 हो गया तो 1 1 0 हो गया। तो चूंकि डी बराबर अब देखिए ये समीकरण दिए हुआ है, ये समीकरण दिए हुआ है जो ये 5 जो आया है इसका, तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ गुना है तो ये जाकर बदल जाता है, यानी भागा में हो जाता है। हाँ, भागा में रहता है अगर इधर तो गुना में हो जाता है। तो भागा में चलते हैं तो भागा हो जाएगा, यानी 5/6 हो जाएगा। यानी ये हमारा कौन चीज़ का मान आ गया, डी का मान आ गया। देखिए इस स्थान पर आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या तो जो है माइनस में मान आ जाए, इस प्रकार से मान आ जाएगा। चलिए अब फिर अगला चलते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन बनवा दे रहे हैं समीकरण में कि आपका एक भी छूटेगा नहीं, नहीं कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा कहीं। एपी का जो तीसरा क्वेश्चन से है, खाली स्थान बॉक्स वाले क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन से एकदम आसान है। एक और ट्रिक है, तो ये सब चीज़ बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसमें एकदम टेंशन नहीं होगा। ये वो ट्रिकली भी बना लीजिएगा, लेकिन ज़रूरी है कि कम से कम इसको भी देखना काफ़ी आपको ज़रूरी है। आइए देखते हैं। अब वो पॉइंट 3 तक चल गए, पॉइंट 4 में चलते हैं। 2a + 10d। आप देखते हैं पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 में चलते हैं। दिया है 2a + 10d, यानी 2a + 10d बराबर दिया है 60। समीकरण फर्स्ट हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और फिर दिया है ऑप्शन में a + 40d = 10, a + 40d = 10, a + 40d = 10। समीकरण सेकेंड हो जाता है। अब समीकरण सेकेंड हो जाता है तो हमको एक चीज़ और मिलाना है। समीकरण सेकेंड हो गया तो समीकरण अब ऊपर तो सेकेंड सही है, लेकिन इस चीज़ को हम देख रहे हैं कि यहाँ 2a है और यहाँ a है, यहाँ 10d है, यहाँ 40d है। तो पहले वाला ऑप्शन से तो बनेगा नहीं, ये जोड़ घटाव करिएगा, ठीक है सही है, लेकिन इस तरह करने से तो इसको बराबर किया जाता है। अब बराबर क्या करना है कि इसमें 2 से गुना है, तो 2a इसको कर देते हैं तो ये बराबर हो जाएगा। अब मान गए कि 10 दूना 20, अगर ये बराबर हो जाता दोनों तो समीकरण ही गलत हो जाता, क्योंकि समीकरण सेटिंग रहता है कि कोई एक ही कटेगा। तो आइए समीकरण यहाँ पर हम लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट गुने 1 तथा समीकरण सेकेंड गुने 2 से गुना कर और नीचे गुना कर घटाने पर लिखेंगे। ऑप्शन में कैसे, समीकरण फर्स्ट में गुना सब में कीजिएगा, चूँकि मान समान रूप से बराबर के नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ और है, लेकिन करना है, रूल के हिसाब से करना है। तो लिखिएगा समीकरण फर्स्ट गुने समीकरण सेकेंड, यानी समीकरण फर्स्ट गुने 1, यानी समीकरण फर्स्ट गुने 1 का मतलब समीकरण फर्स्ट में 1 से गुना हुआ है, और 1 से गुना होने का मतलब a में भी होगा, 10 में भी होगा, 60 में भी होगा, ये नहीं कि एक गो में होगा। समीकरण सेकेंड में 2 से गुना करने पर, तो समीकरण सेकेंड में 2 से गुना कीजिएगा। जरा देख लीजिए, समीकरण सेकेंड में 2 से आप गुना कीजिएगा, 2 से आप गुना कीजिएगा। 10 दिया है, मिट गया था 10। तो समीकरण सेकेंड में 2 से गुना आप कीजिएगा, तो गुना करने पर क्या हो जाएगा, समीकरण सेकेंड में गुना कर रहे हैं तो मिलाइए। हाँ आइए अब यहाँ देखिए, फर्स्ट गुने 1 से 1 गुना कर रहे हैं तो उतना ही होगा, बदलेगा नहीं। हाँ, लेकिन अब इसमें गुना करते हैं तो 2 से गुना कर दीजिएगा तो 2a हो जाएगा। इसमें 2 से गुना कर दीजिएगा, इसमें 2 से, तो 40 दूना 80 हो जाएगा। यानी इसको
हम 80 कर देते हैं 80D, और फिर इसमें गुना कीजिएगा 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना। 2 से गुना कीजिएगा, चूँकि समीकरण और लिख रहे हैं कि घटाने पड़ता है, यहाँ प्लस है तो माइनस 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 हो जाएगा। अब देखिए घटाने पर आप लिखे हैं तो आप इसको घटाइए, अब कट जाएगा 80। अब देखिए 80 आ गया, 10D में से 80D, यानी 80 में से 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा 70D, यानी माइनस में 70 होगा, काहे कि माइनस में 80 ज़्यादा है। अब इस चिन्ह से मतलब नहीं रखना है, इस चिन्ह से मतलब हमको रखना है। अब देखते यहाँ माइनस दिया है तो घटेगा, तो यहाँ हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम आएंगे -70D बराबर 40। अब यहाँ हम डायरेक्ट लिखेंगे, चूँकि D बराबर 40D बटे इधर गुना में है तो भागा में जाएगा। लेकिन एक चीज़ और ख्याल रखिए, ये माइनस में है तो माइनस साथ उठ के जाएगा, यानी -70 और 0 से 0 काटा दिए, यानी आ गया 4/-7। 4/-7 हमारा जो है D का मान आ गया। तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने पर अब आइए समीकरण फर्स्ट में हम D का मान रखते हैं तो किस प्रकार से होगा, 2A + 10D, 2A + 10D, 2A + 10D हो जाएगा 10D बराबर 60। अब इधर हम मान रखे तो हमारा 4/-7 हमारा D का मान है। तो यहाँ जैसे है वैसे पहले लिखिए, 2A + 7 गुने और -4/7 बराबर 60। चूँकि ये D का मान है तो हम रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2A बराबर, अब तो कटने वाला नहीं है तो प्लस कटने वाला नहीं है तो ये हो जाएगा, कटने वाला नहीं है तो ये हो जाएगा, गुना होगा 40 अब /7, माइनस में ही रहेगा ये, अब माइनस में रहेगा इधर 60 हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन 2A है, तो अब इस माइनस, ये तो माइनस में है ना, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि -40/7 बराबर 60। अब इसको ऐसे करेंगे कि 2A एक प्लस माइनस से गुना होगा तो माइनस से होगा। अब क्या करेंगे, 2A लिखेंगे और इसको इधर लाएंगे, 40 को उधर बराबर के उधर ला जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 40, हाँ प्लस में हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, प्लस में हो जाएगा तो ये 40/7 इधर जो है गुना में है तो उधर जाकर के बदल जाएगा, और बदलेगा तो ये हो जाएगा 40/7, यानी तो ये 60 गुने, चूँकि देखिए ऐसे भी लिखिएगा, आप ऐसे भी लिखिएगा 60 दिया है, अब बट्टा में दीजिएगा 40/7, तो ऐसे भी बदलिएगा तो 60 गुने 7/40 हो जाएगा, यानी 0 से 0 जाएगा, ये 0 से 0 जाएगा। उसके बाद में 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, यानी 7 तिरका 21, 21/2, यानी 21 का मान हमारा इतना आ गया तो ये हो गया, और D का मान जो है हमारा इतना आ गया तो ये हो गया।